आइए आज हम त्रिभुज के केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाकर उसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। हमें एक त्रिभुज बनानी है और त्रिभुज बना करके उसका केंद्रक ज्ञात करना है। तो आइए हम एक त्रिभुज बना लें। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 अशरेख बिंदु इस तरह से ले लें और इन बिंदुओं को मिलाना है। देखिए ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में हम शीर्षों का नाम दे दें। यह है ए, बी और ये सी। एक त्रिभुज बन गया जिसके शीर्ष हैं ए, बी और सी। इनकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी। हमें इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले भुजा बी सी है उसका मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम प्रकार की सहायता लेंगे। आपको पता है रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। बीसी एक रेखाखंड है, इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए इस बीसी की जो लंबाई है उसके आधे से अधिक की त्रिज्या लेंगे इसमें। तो इसके हम त्रिज्या ले लेते हैं। देखिए आधे से ये ज्यादा है ये। अब इस त्रिज्या को लेकर बी बिंदु पे रखेंगे प्रकार को और बीसी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप खींचेंगे। तो आइए हम बी पर इसको हम रख लेते हैं। बी बिंदु पे प्रकार को रखा और एक चाप हमने खींचा ऊपर और एक चाप हमने नीचे। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ खींच लिया। अब इसी त्रिज्या को बदलना नहीं है। इसी त्रिज्या को लेकर सी बिंदु पे रखें और सी बिंदु पे रख करके फिर से ऊपर नीचे चाप काटें। ये अब चाप काटने पर देखिए 2 कटान बिंदु मिले हमें चाप के। एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाना है। तो देखिए आइए हम स्केल की सहायता से मिला लें इसको, दोनों बिंदुओं को एक डॉट रेखा से। ये इस तरह से हमने मिला लिया। मिलाने पर आप देख रहे हैं कि ये सरल रेखा बीसी भुजा को यहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है और इस बिंदु को हम नाम दे दें डी। ये डी है। तो डी बिंदु बीसी भुजा का मध्य बिंदु हुआ। इसी तरह से हमको अब एसी भुजा का मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है। तो पता है हमको कि जब किसी भी भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो चाप जो लेंगे, त्रिज्या जो लेंगे उसके आधे से अधिक लंबाई का। तो एसी की जो लंबाई है उसके आधे से अधिक त्रिज्या हमको लेनी है इसमें। तो ये हो गया। देखिए आधे से अधिक है ये। अब इसको हम ए बिंदु पे रखें और ए बिंदु पे रख करके बाएं ओर और दाहिने ओर इस एसी भुजा के बाएं और दाहिनी ओर दोनों तरफ चाप काटनी है। ये अब इसी को आप सी बिंदु पे रख लें। सी बिंदु पे रख करके फिर से चाप काट लें। ये फिर से आपको 2 कटान बिंदु मिले, एक ये और दूसरा ये। तो इन दोनों कटान बिंदुओं को फिर से हमको मिला लेनी है। तो आइए हम इन 2 कटान बिंदुओं को मिला लें स्केल की सहायता से। ये तो मिलाने पर आप देख रहे हैं कि एसी रेखाखंड यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है।
तो इस पर हम बिंदु दे दें और इस बिंदु का नाम दे दें ई बिंदु। तो अब ई जो हमको मिला, ये बिंदु ई एसी भुजा का मध्य बिंदु है। अब हमारे पास ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु इसी तरह से ज्ञात करें। तो ए बी भुजा के मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए ए बी की भुजा के आधे से अधिक का त्रिज्या लेना है। ये आधे से अधिक का त्रिज्या हो गया, और इस बिंदु से ए से हमें ए बी के बाईं और दाहिनी ओर चाप काटनी है। अब इसी से हम यहाँ बी बिंदु पे रखें और फिर चाप काट लें। तो दो कटान बिंदु हमको मिले, एक ये और दूसरा ये। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला लें। देखिए, मिलाने पर ये ए बी भुजा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं एफ। तो अब आइए देखें, तीन बिंदु हमको मिला। बी सी का मध्य बिंदु डी मिला, ए सी का मध्य बिंदु ई मिला और ए बी का मध्य बिंदु एफ मिला। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे। तो BC भुजा का मध्य बिंदु D है और इसका सम्मुख, सामने का, सम्मुख मतलब सामने का शीर्ष A है। तो D से A को मिलाएं। ये D से A को मिला दिए हम, तो एक रेखा मिला, सरल रेखा। तो ये AD इस त्रिभुज की एक मध्यिका है। तो मध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो मध्यिका होती है। तो ये मध्यिका हो गई एडी। अब इसी तरह से अब सी से एफ को मिलाएं। ये तो सी से एफ को मिलाने पर सी एफ मिला। तो ये भी एक मध्यिका है। ये भी ए बी भुजा के मध्य बिंदु एफ से सम्मुख शीर्ष सी को मिलाने वाली सरल रेखा है, इसलिए एक मध्यिका सी एफ हो गया, एक मध्यिका एडी, दो मध्यिकाएं मिल गई। तीसरी मध्यिका हमको मिलेगी ई से बी को मिलाने पर। देखिए, ई से बी को मिलाने पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों मध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं O। जब कोई सरल रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो उसे संगामी कहते हैं। तो इसके आधार पर हम कहेंगे कि तीनों मध्यिकाएं AD, CF और B, ये तीनों मध्यिकाएं संगामी होती है। और इसी संगमन बिंदु को, जहां से ये तीनों मध्यिकाएं होकर जा रही है, इसी संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो ये O बिंदु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। केंद्रक ज्ञात करने के लिए हम दो मध्यिकाएं लेकर के जो कटान बिंदु मिलेगा उसको हम केंद्रक बना सकते हैं। तीसरों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों मध्यिकाएं संगामी होती है, हम जानते हैं।